बस एक गोलगप्पा खाने जाओ और फिर काउंट भूल जाओ। आज हम बना रहे हैं घर पर चटपटे क्रिस्पी और फुल देसी स्टाइल वाले गोलगप्पे, वो भी एकदम आसान तरीके से। और साथ ही करेंगे एक छोटी सी गोलगप्पा हाउस पार्टी, क्योंकि खाना सिर्फ रेसिपी नहीं होता, एक सेलिब्रेशन होता है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी कुकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नए फ्लेवर ढूंढते हैं या आप अपने खाने को एक फन ट्विस्ट देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट ट्रीट है। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे, वो भी घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से, बिना किसी हैसल के। और हाँ, एंड में होगी एक मिनी गोलगप्पा पार्टी एट होम, ताकि आप भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एक मस्त गैदरिंग प्लान कर सके। ट्रस्ट मी, जब आप घर पे खुद गोलगप्पे बनाते हो उसका मजा ही कुछ और होता है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्रंच, टेस्ट या हाइजीन। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे क्रिस्पी खस्ता गोलगप्पा बनाने का सफर, जिसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डो बनाना। तो सबसे पहले एक परात में हम ले लेंगे 1 कप सूजी, जिसको हम रवा बोलते हैं। ये गोलगप्पे को क्रिस्पी और खस्ता बनाएगा। उसी सेम कप से हम 1 कप गेहूं का आटा लेते हैं, हाँ वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। इससे गोलगप्पा थोड़ा और टाइट और फ्राई में फूलने लायक बनाता है। इन दोनों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से आप मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर में ना तो हम बेकिंग सोडा डालेंगे ना ही नमक, सिर्फ और सिर्फ किससे बनाएंगे, सूजी और आटे का यूज करके। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो हमें तैयार कर लेना है, क्योंकि सूजी ना पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो खुद ही पानी एब्जॉर्ब करके ना टाइट बन जाएगा। इसलिए डो को हमें कैसा रखना है, सॉफ्ट। अगर इस तरह से आप बनाएंगे ना, तो आप पहली बार में ही परफेक्ट गोलगप्पा बना के तैयार कर लेंगे। क्योंकि मैंने भी पहली बार ही घर पे बनाया था गोलगप्पा, और यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 8 से 10 मिनट तक आपको अच्छे से आटा गूंदना ज़रूरी है, क्योंकि सूजी को पानी सोख करने में ना थोड़ा वक्त लगता है। ये पेशेंस वाला काम ज़रूर है दोस्तों, लेकिन याद रखिए जितना प्यार से आप डो बनाइएगा ना, उतना ही खस्ता और गोल गोल गोलगप्पा बनेगा। देखिए मैं आपको उंगली प्रेस करके दिखाऊंगी, इस तरह का आपको डो तैयार करके रखना है। और डो जब रेडी हो जाए ना, तो घर पे जो भी कॉटन का कपड़ा हो ना, उसे आप पानी से भिगो दें और उसका पानी निचोड़ करके इस डो पे आप उसे अच्छी तरह से कवर कर दें। और कवर करने के बाद ना हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। सूजी ना रेस्ट करने से ना फूलता है, तो डो और भी मैनेजेबल हो जाएगा। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप करेंगे ना, तो गोलगप्पा आपका फुला फुला कुरकुरा बन के तैयार होगा। जब तक डो रेस्ट कर रहा है, तो हम बनाएंगे वो पानी जो सिर्फ जुबान पे नहीं दिल पे छप जाता है। तो सबसे हम बनाएंगे पानी पूरी का मसाला। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसे आप अच्छी तरह से गर्म कर लें और पैन में डाल दें 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 लौंग। और इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे करके 3 से 4 मिनट तक भून लें। मतलब ड्राई रोस्ट करना है, इतना ही कि इसका कच्चापन निकल जाए और इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब ये भून के तैयार हो जाए ना, तो इसे आप थोड़ा ठंडा होने दें। और अब हम एक बोल लेंगे, इसमें 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर और आधा चम्मच नमक का यूज़ करेंगे। और जो हमने ड्राई रोस्ट किया था ना, उसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल के ये नमक वाला पाउडर भी डाल देंगे और इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे, एकदम फाइन और स्मूथ पेस्ट। और इसी पानी पूरी मसाले का यूज़ करेंगे हम पानी बनाने में और मसाला बनाने में भी। तो देखिए हमारा एकदम मस्त सा पानी पूरी मसाला तैयार हो गया है। इस पानी पूरी मसाले को आप अलग से निकाल लें और सेम ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे 1 कप पुदीना, आधा कप धनिया, 8 से 9 हरी मिर्च, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा, आधा कप इमली का पल्प, जिसे मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था। 2 चम्मच डालेंगे गुड़ और 3 चम्मच पानी पूरी का मसाला जो हमने बना करके रखा था, 2 चम्मच आप बचा करके रख लें। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम एक थिक ग्रीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब इस थिक ग्रीन पेस्ट को हम डालेंगे एक बड़े से बोल में, जिसमें मैंने ले लिया है 2 लीटर ठंडा ठंडा पानी। आपको जितने भी पानी का रिक्वायरमेंट हो उतना पानी आप ले लें। और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ नींबू के स्लाइसेस और बूंदी रायता वाला बूंदी। और अब आप इसमें नमक टेस्ट कर लें, बैलेंस एक बार चेक कर लें, और उसके अकॉर्डिंग आप काला नमक और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे मुंह में तो लिटरली पानी पानी आ गया था बनाते वक्त, और इतना अच्छा बना था ना दोस्तों कि मैंने तो आधा ग्लास ऐसे ही ख़त्म कर दिया था। अब आपके लिए ना एक टिप,
अब बनाने के बाद ना इसे 1 घंटे तक फ्रिज में रख दीजिए, टेस्ट और भी इनहेंस हो जाएगा। और पुदीना और धनिया का रेशियो आपको 2:1 ही रखना है, इससे परफेक्ट बैलेंस आता है। अब हमारा पानी हो गया रेडी, तो हम बात करते हैं हमारे अल्टीमेट फ्यूजन स्टफिंग की, जिसमें होगा स्वाद भी, हेल्थ भी और फुल ऑन स्ट्रीट स्टाइल का तड़का। मैं आज बना रही हूँ एक ऐसा मसाला जिसमें मिलाएंगे बॉइल्ड आलू, सफ़ेद मटर और काला चना। ये स्टफिंग इतनी टेस्टी है कि एक बार आप खाओगे ना तो पानी कम और स्टफिंग रिपीट होगा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप काला चना, आधा कप सफ़ेद मटर को 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। फिर एक प्रेशर कुकर में 4 बड़े आलू और काला चना और सफ़ेद मटर को एक साथ डाल करके उसमें आप नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल करके अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी आने तक आप इसे लगा लें, तो आपकी सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र करके हाथों की मदद से या मैशर से आप अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। चना और सफ़ेद मटर को ना 50% आप मैश कीजिए और 50% को ना आप इसी तरह से सॉलिड रहने दीजिए, इससे टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से चॉप किए हुए धनिया पत्ता और 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज और 2 चम्मच पानी पूरी का मसाला जो हमने बचा करके रखा था। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स पानी पूरी का पानी। तो जो हमने बनाया था ना अभी पानी पूरी, उसी में से आप आधा कटोरी पानी पूरी का पानी इसमें डाल दें। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ग्रीन चिली का यूज़ करें, मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च का यूज़ किया। अब इन सारी चीज़ों को आप हाथों की मदद से ना अच्छी तरह से मिला लें। इस वाले स्टफिंग में ना लगभग सब कुछ है, टेस्ट, टेक्सचर और हेल्थ। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हर टाइप के पानी के साथ जाएगा, तीखा भी मीठा भी। इन दोनों चीज़ों को बनाने में लगभग मुझे 1 घंटे लग गए थे। और यहाँ देखिए 1 घंटे के बाद सूजी भी अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर चुका है और डो भी हमारा परफेक्टली तैयार है, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करके टाइट बन चुका है। सबसे पहले ना हमें डो को थोड़ा और नीड करके सॉफ्ट कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ, टाइट और बिल्कुल भी चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा डो हमें तैयार करना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट तक आप इसी तरह से गूंदेंगे ना तो आपका डो परफेक्टली तैयार हो जाएगा। अब डो को ना आप आधा आधा टुकड़े में डिवाइड कर लीजिए और आधे टुकड़े को ना आप गीले कपड़े से ढक दीजिए, क्योंकि उसमें ना हवा नहीं लगना चाहिए। अगर हवा लग जाएगा ना तो आपका जो गोलगप्पा है ना वो क्रिस्पी और फुला फुला बन के तैयार नहीं होगा। जब भी आप गोलगप्पा को तले ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो डो है उसमें हवा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए किसी भी तरह का फैन वहाँ यूज़ ना करें और जितने भी डो का आपको ज़रूरत है उतने को आप यूज़ करें। रेस्ट जितना भी डो बचा है ना उसको आप गीले कपड़े से ढक करके रख दें। और यहाँ पे आप हाथों में तेल लगा लें और आप चकले पे भी तेल लगा लें और थोड़ा सा आप डो में भी तेल लगा लीजिए और चाकू की हेल्प से आप डो से ना छोटी छोटी इक्वल साइज़ के बॉल बनाइए, लगभग ना गूसबेरी के साइज़ की। यूनिफॉर्म रखेंगे ना तो सब पूरियाँ एक जैसी फूलेगी। मेरी यहाँ ना कुछ बड़ी और कुछ छोटी बन गई थी, इसलिए 2-3 पूरी ना यहाँ पे पूरी के साइज़ की बन गई थी। तो अगर आप इस तरह से इक्वल साइज़ का बॉल काटेंगे ना तो आपकी जो पूरियाँ हैं ना वो भी इक्वल साइज़ की बन के तैयार होगी। अब ना आपको हाथों में तेल लगा करके और थोड़ा सा बर्तन पे भी आप तेल लगा लीजिए और जितने भी बॉल्स हैं ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा आप तेल लगा लीजिए। इससे क्या होगा ना जो बॉल्स है वो आपको चिपकेगा नहीं और परफेक्टली आपका फुला फुला पूरी बन के तैयार होगा। एक छोटी सी बात याद रखिए, इन बॉल्स को ना ओपन मत छोड़िएगा, नहीं तो सूख जाएगी और फिर पूरी ना परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना तो पूरियाँ आपकी परफेक्टली एकदम गोल गोल और खस्ता बन के तैयार होगी। अब एक बॉल लीजिए और हल्का सा ऑयल या ड्राई मैदा लगा करके बेलन से बेलना शुरू करिए। गोल और पतली पूरी बनाना है, मतलब नहीं बहुत पतला भी नहीं बहुत मोटा भी नहीं। अगर आप बिगनर है ना तो एक बड़ी सी पूरी आप बेल लीजिए और कुकी कटर के यूज़ करके ना आप 4-5 पूरियाँ एक साथ कट कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट साइज बन के तैयार होगी। अब पूरियों को बेल करके मैंने किस पे रखा था, तो मैंने आटा वाली थैली आती है ना उसकी थैली को मैंने अच्छे से धो करके सुखा लिया था और उसी पे ही मैंने सारी पूरियाँ बेल करके रखी थी। और जितनी पूरी को आपको यूज़ करना है ना उतनी पूरी को आप एक साथ यूज़ करें, रेस्ट को ना आप किसी कपड़े से ढक करके रख दें ताकि पूरियाँ ना आपका सूखे नहीं, ड्राई ना हो।
अब सीधा चलते हैं गैस की तरफ। एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाइए, टेम्परेचर को हाई रखिए, उसमें डाल देंगे हम रिफाइंड तेल और तेल को धुआं निकलने तक हमें गर्म करना है। आप चाहे तो एक पूरी को चेक कर सकते हैं डाल करके, अगर पूरी तुरंत से ऊपर आ रही है ना, मतलब आपका जो टेम्परेचर है तेल का वो परफेक्ट है पूरी तलने के लिए। और यहाँ पे पूरी को हमें कैसे डालना है, तो जिस लेयर को आपने नीचे रखा है ना, उसी लेयर को हमें तेल में नीचे रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगी, जो नीचे है वो तेल में भी नीचे ही रहेगी। तो इस तरह से आपको ना पूरी को तलना है। और एक टिप और है, हमें एक साथ ना ज़्यादा पूरी नहीं डालनी है। 3-4 पूरी कर करके आप डालेंगे ना तो अच्छी तरह से पूरियाँ आपकी फूल के तैयार होगी। टेम्परेचर को हाई रखना है। जैसे ही आप पूरी को तेल में डालते हैं ना, तेल को आप धीरे धीरे पूरी में डालते रहिए, मतलब तेल को आप चलाते रहिए ताकि तेल ना पूरी पे गिरते रहे। और इस तरह से आपका एकदम गोल्डन फुले फुले और क्रिस्पी गोलगप्पे बन के तैयार हो जाएंगे। मैंने पहली बार बनाया था और मेरे जब अच्छे बन गए ना, तो आपके भी बन सकते हैं। अब बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पूरी को सूखने नहीं देना है और पूरी को हाई टेम्परेचर पे तलना है। एक बार पूरी डालने के बाद ना, जब पूरी फूल जाए तो आप टेम्परेचर को थोड़ा कम करके पूरी को गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। पूरी जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे आप टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक कर ले। और ये देखिए एकदम क्रिस्पी, परफेक्टली राउंड और बिल्कुल बाजार जैसे गोलगप्पे। स्टफिंग भी तैयार है, पानी भी तैयार है, तो अब पार्टी होनी है, अब पार्टी शुरू होगी। तो दोस्तों अब शुरू होती है हमारी गोलगप्पा वाली पार्टी। सब कुछ है, कुरकुर गोलगप्पे, तीखा मीठा पानी, ट्रिपल स्टफिंग और सबसे खास अपनी यारी दोस्ती के मोमेंट्स। यार ये तो असली स्ट्रीट फूड टेस्ट है घर पे ही। मुझे तो लगा था घर पे नहीं बनेगा वैसा, लेकिन बस मैं मास्टर शेफ निकली, ऐसा मेरे दोस्तों ने कमेंट्स किया था। पता है बचपन में ना सबसे ज़्यादा गोलगप्पे की लाइन ही होती थी मेला में या गली के कोने पे, और आज वही टेस्ट, वही हंसी मैंने घर पे फील की। और आप भी कर सकते हो, बस थोड़ा टाइम, थोड़ा प्यार और ये वीडियो की पूरी रेसिपी को फॉलो करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक गोलगप्पे की कसम लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही तो है दिल से देसी वाली किचन, जहाँ आपको हर दिन हर वीक नई रेसिपीज़ मिलेगी।